Classification of inorganic polymers. Inorganic polymers may be divided into two major classes, molecular polymers and polyionic polymers. Molecular polymers again divided into two classes, homoatomic polymers and heteroatomic polymers. And in another way, polyionic polymers may also divided into two classes, polycationic polymers and polyanionic polymers. Now we will discuss all these type of polymers one by one. First of all, we will study about molecular polymers या आणविक बहुलक. जब अणु परमाणुओं का समूह होता है जिसकी जटिल प्रकृति होती है और अनेक एकात्मिक अणु ज्ञात हैं जो बहुलक प्रकृति के होते हैं. इन मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स को हम अगेन दो भागों में विभाजित कर सकते हैं. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स जिसे हम कह सकते हैं समपरमाण्विक अणु बहुलक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स जिसे हम कहेंगे विषम परमाण्विक अणु बहुलक. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स क्या होते हैं? These polymers contain the atoms of only one element in their backbones. अर्थात जो उनकी बैकबोन है, मेन जो चेन है, यूनिट है, उसमें केवल एक टाइप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेनली सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, जर्मेनियम एंड टिन. These metals form homoatomic inorganic polymers. For example, polymeric sulfur. Sulfur has a tendency to form chain or ring in its element form. So it found in S8 form. This is polymer, homoatomic molecular polymer. And in several compounds like परसल्फाइड HSSH, जिसमें मेन जो आप बैकबोन चेन होती है वो सल्फर एटम के द्वारा होती है, SS के द्वारा, और उसके साइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़े होते हैं. पॉलीथाइनिक एसिड, इसके अलावा है ब्लैक फास्फोरस जिसे हम P4 के द्वारा लिख सकते हैं, एंड अल्फा बोरोन जिसे B12. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर. सेकंड हमारा आता है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर. तो दीज पॉलीमर्स कंटेन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन देयर बैकबोन्स. जैसा हमने होमोएटॉमिक में पढ़ा था कि वन टाइप ऑफ एलिमेंट्स होता है उसकी बैकबोन में, यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि उसकी बैकबोन में डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर या विषम परमाण्विक अणु बहुलक. दीज आर ऑल्सो नोन एज मिक्स्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, अर्थात इन्हें हम मिश्रित अकार्बनिक बहुलक भी कह सकते हैं. एग्जाम्पल है बोराजिन, सिलिकॉन्स, मेटेलिक बोराइड्स एटसेट्रा. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स की कुछ एग्जाम्पल्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द बोराइड्स एंड बोराजिन्स. तो व्हाट आर द बोराइड एंड बोराजिन? मैनी मेटल रिएक्ट विथ बोरोन एंड फॉर्म बोराइड्स, अर्थात मेटल जब बोरोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो बोराइड्स का फॉर्मेशन करता है. मेटल बोराइड्स में बी MXBZ, MX M'YBZ etc. Here M and M dash are metal. These two different types of metal. M is another type and M dash is some another type metal. X and Y are the number of that metal atoms, and Z is the number of boron atom. So we can say these are the metal borides. These may be binary, multinary compounds in which boron is the most electronegative partner. यहाँ पर बोरोन इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टनर होता है और मेटल इसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट होता है. तो दीज आर द मेटल बोराइड्स, जैसे एल्यूमिनियम बोराइड, मैग्नीशियम बोराइड एटसेट्रा. देन है बोराजिन्स. बोराजिन्स आल्सो नॉन एज बोराजोल, इसको हम बोराजोल भी कहते हैं. इट इज ए पोलर इनऑर्गेनिक कंपाउंड विथ केमिकल फॉर्मूला B3H6N3. इन दिस cyclic compound 3 BH unit and 3 NH unit alternate. यहाँ पे हम देख सकते हैं इस डायग्राम में BH, then NH, then again BH, then again NH. तो another way we can see BH and NH are in alternatingly. The compound is isoelectronic and isostructural with benzene. So इस compound को हम inorganic benzene के नाम से भी जानते हैं.
तो these are the एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स, क्योंकि इनमें बोरोन और नाइट्रोजन दो एटम्स इनकी बैकबोन में पाए जा रहे हैं, इसलिए इसको हम हेटेरोएटॉमिक की श्रेणी में लेते हैं। अनदर एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। जो मुख्य एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉस्फाजीन कंपाउंड्स। फॉस्फाजीन्स वर इनिशियली टर्म्ड फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स, इनको हम पहले फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स भी कहते थे। एंड फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स आर ए ग्रुप ऑफ लीनियर और साइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एंड डबल बॉन्ड पी लिंकेज। यहाँ पे मेनली एंड डबल बॉन्ड पी लिंकेज पाया जाता है। पी फॉर फॉस्फोरस, एन को हम एजो कहते हैं, और डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको इन के द्वारा लिखते हैं, तो इसलिए इस कंपाउंड को हम फॉस्फाजीन्स के नाम से जानते हैं। एजीन मतलब नाइट्रोजन विद डबल बॉन्ड। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वन टाइप ऑफ फॉस्फाजीन्स। इसमें हम देख सकते हैं पी एन बॉन्ड अल्टरनेटिंग क्रम में है और फॉस्फोरस से दो क्लोरीन जुड़े हुए हैं, तो इसको हम फॉस्फोनाइट्रिलिक पॉलीमर्स के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है ये फॉस्फोनाइट्रिलिक हैलाइड हो गया। देन हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स, या इसे हम कह सकते हैं समन्वयी बहुलक। कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स जैसा कि हम जानते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मीन्स जिसमें एक कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, दूसरा ग्रुप उस इलेक्ट्रॉन पेयर पे उसका शेयरिंग होता है, बट उसका कोई डोनेशन उसमें नहीं होता है, तो उस टाइप के बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। और जिन कंपाउंड्स में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं उनको हम कोऑर्डिनेट पॉलीमर कहेंगे। तो कोऑर्डिनेट पॉलीमर इज एन inorganic or organometallic polymer structure containing metal cation centers linked by ligand, जिसमें सेंटर में मेटल कैटायन होते हैं और जिसके द्वारा लिगेंड्स जुड़े हुए होते हैं। More formally, a coordination polymer is a coordination compound with repeating coordination entities extending in 1, 2 और 3 dimension। यहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे ये 1 डायमेंशन का जिसमें मेटल लिगेंड देन मेटल, अर्थात 1 डायमेंशन में मेटल और लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1 डायमेंशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे 2 डायमेंशन में मेटल से लिगेंड इस डायरेक्शन में भी जुड़ा हुआ है, इस एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन टाइप के लिगेंड जिसमें तीनों डायमेंशन एक्स वाई और जेड एक्सिस पे मेटल के साथ में लिगेंड जुड़े हुए होते हैं, तो इसको हम 3 डायमेंशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। अब हम 2 डायमेंशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड देखते हैं। ये 2 डायमेंशन है लेकिन 6 कोऑर्डिनेटेड है, अर्थात एक मेटल 6 लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये 6 लिगेंड्स के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी 2 डायमेंशन बट विथ 3 कोऑर्डिनेट, अर्थात मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, दैट मीन्स ये 3 कोऑर्डिनेट लिगेंड्स के साथ जुड़ा हुआ है। ये सब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो दीज टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीमर्स। देन आता है कीलेट पॉलीमर्स। कीलेट पॉलीमर्स जो होते हैं इनको हम कह सकते हैं दीज टाइप ऑफ polymers are formed by the reaction of polydentate ligand with transition metal ions। जब पॉलीडेंटेट लिगेंड किसी मेटल के साथ में बॉन्डिंग करता है तो वहाँ पे कीलेट फॉर्मेशन होता है, अर्थात लिगेंड एक ही लिगेंड एक से ज़्यादा पॉइंट्स के द्वारा मेटल से जुड़ा हुआ होता है, तो एक रिंग फॉर्मेशन वहाँ पे इंक्लूडिंग मेटल एंड लिगेंड एक रिंग फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स को हम कीलेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और जब कीलेट कॉम्प्लेक्स जो पॉलीमर्स फॉर्मेशन करते हैं उसको हम कीलेट पॉलीमर्स कहते हैं, या इसे हम धात्विक कीलेट बहुलक भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब बहुदंतिक लिगेंड जब धातुओं के साथ बंध बनाएंगे तो इस प्रकार के बहुलक बनते हैं, और इसमें धातुओं का स्थान ट्रांजिशन मेटल के द्वारा लिया जाता है। तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं ये मेटल है और ये लिगेंड है, इसमें पॉलीडेंटेट लिगेंड है, 2 ऑक्सीजन इसमें डोनर है, तो ये दोनों ऑक्सीजन और आयरन के साथ मिलकर के एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता है, और इस तरह की स्ट्रक्चर को हम कीलेट्स कहते हैं। तो जब कीलेट टाइप के कंपाउंड बनते हैं और उनसे पॉलीमर बनते हैं तो हम उसे धात्विक कीलेट बहुलक से जानते हैं। देन आता है हमारा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉलीमर्स या इलेक्ट्रॉन न्यून पॉलीमर। जब क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुओं की एल्किल व्युत्पन्न जो होते हैं उनके बहुलक इस श्रेणी के बहुलकों में शामिल किए जाते हैं।
तो बेरिलियम हम यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मेटल है, और जब यह एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ करके कोई पॉलीमर बनाता है तो इस टाइप के पॉलीमर को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉलीमर के अंतर्गत पढ़ते हैं। देन है पॉलीसिलॉक्सीन अर्थात बहुसिलॉक्सीन। Silicon polymers or polydialkyl siloxane are an important class of inorganic polymer. ये सभी सिलिकॉन और polydialkyl siloxane all are known as polysiloxane. The name silicone usually refers to organosilicon polymer with the general structure silicon जुड़ा हुआ है दो एल्किल ग्रुप के साथ में और एक ऑक्सीजन के साथ में। वेयर R इज इक्वल टू CH3, यदि हम R की जगह पे मिथाइल ग्रुप लेते हैं तो इस बनने वाले यूनिट को हम कहेंगे पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं PDMS, जो एक बहुत ही कॉमन पॉलीसिलॉक्सेन के रूप में जाना जाता है, जिसे हम पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन कहते हैं। अर्थात इसकी जो बेस यूनिट होती है वो इस तरह से होती है, सिलिकॉन यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ था, एक ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। जब ये दोनों एल्किल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हैं तो हम इसे नाम देंगे पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन। The methyl group along the chain can be substituted by many other group. इस मिथाइल ग्रुप को हम किसी भी दूसरे ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं, दैट इज इथाइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप एटसेट्रा, which allows for tailoring for chemical, mechanical and thermophysical properties for a wide variety of application. यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है हमारी, ये किसकी है? पॉलीडाइमिथाइल सिलॉक्सेन। इसमें सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है और एक सिलिकॉन दो एल्काइल जिसमें दो मिथाइल ग्रुप के साथ में जुड़ा हुआ है। ये इस यूनिट को हमने n नंबर दिया है, अर्थात पॉलीमर में जब एक से ज़्यादा यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती है तभी हम उसे पॉलीमर की श्रेणी में लेते हैं। तो ये यहाँ पर पॉलीसिलॉक्सेन का एग्जाम्पल है। देन आता है मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड मेटल एल्कोक्साइड। एल्कोक्साइड से हम एल्कोक्साइड मीन्स OR ग्रुप, जिसको हम कहते हैं एल्कोक्सो ग्रुप, और यदि R की जगह हम एरिल ग्रुप जोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं एराइलॉक्सो ग्रुप। तो जब ये ग्रुप्स एल्कोक्सो ग्रुप्स एंड एराइलॉक्सो ग्रुप्स आर वर्सेटाइल एंसिलरी लिगेंड्स इन मेटलो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, these groups are known as ligands and good ligand। जब ये मेटल्स के साथ में जुड़ते हैं तो मेटलो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं and can be used to tune steric and electronic properties particularly of mid to high oxidation state metal centers। और इन मेटल ऑक्साइड्स के द्वारा जब पॉलीमर बनते हैं उनको हम मेटल ऑक्साइड पॉलीमर्स के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे ये एल्यूमिनियम मेटल है, ये एल्कोक्साइड के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पे सिलिकॉन मेटल है, ये डिफरेंट एल्कोक्साइड्स के साथ, एल्कोक्साइड यूनिट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। इसी तरह से हम देख सकते हैं हर में ये एक कोई मेटल आइटम है, ये एल्कोक्साइड, चार एल्कोक्साइड ग्रुप्स के साथ में जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जर्कोनियम मेटल है जो डिफरेंट एल्कोक्साइड ग्रुप्स के साथ में जुड़ा हुआ होता है। ये मोनोमर यूनिट होती हैं और जब ये बहुत सारी यूनिट्स मिलकर के पॉलीमर बनाती हैं तो इस टाइप के पॉलीमर्स को हम मेटल एल्कोक्साइड टाइप की पॉलीमर्स कहते हैं। तो दीज वर द हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स। ये जो जितने भी एग्जांपल्स हमने पढ़े थे, बोराइड्स, बोराजीन्स, फास्फोनाइट्राइलिक, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पॉलीमर, मेटल कीलेट पॉलीमर, कोऑर्डिनेट पॉलीमर, एल्कोक्साइड पॉलीमर, पॉलीसिलॉक्सेन पॉलीमर, जो हमने अभी सारे पढ़े हैं, ये सारे आते हैं बहु विषम परमाणविक अणु बहुलक के अंतर्गत। हमने स्टार्टिंग में दो कैटेगरी पढ़ी थी, मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स और सेकेंड हमारे पास थी पॉलीआयनिक पॉलीमर्स। तो मॉलिक्यूलर पॉलीमर्स को हम पढ़ चुके हैं, अब हम स्टडी करते हैं पॉलीआयनिक पॉलीमर्स की। पॉलीआयनिक पॉलीमर्स में दो तरह के पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीकैटायनिक पॉलीमर जिसे हम बहुधनायनिक बहुलक कहते हैं, दूसरा पॉलीएनायनिक पॉलीमर जिसे हम बहुऋणायनिक बहुलक कहते हैं। तो बहुधनायनिक बहुलक जो होते हैं, पॉलीकैटायनिक पॉलीमर में क्या होता है, इनमें भारी धात्विक आयनों जैसे यूरेनियम, थोरियम, सीरियम इत्यादि के साथ बने होते हैं।
इनसे जल योजित धात्विक आयन भी मिलते हैं। जल योजित जर्कोनिल क्लोराइड, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया है जर्कोनिल क्लोराइड या जल योजित जर्कोनिल हाइड्रोक्साइड का जालक बहुधनायनिक प्रकृति का अकार्बनिक बहुलक होता है। अर्थात ये बहुधनायनिक प्रकृति का अकार्बनिक बहुलक होता है, जिसका एग्जाम्पल है जर्कोनिल क्लोराइड। अब हम आते हैं पॉलीएनायनिक पॉलीमर या बहुऋणायनिक बहुलक। सामान्यतः 4D और 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों में इस प्रकार की बहुलक श्रृंखलाएं मिलती हैं और इसके सिंपल एग्जाम्पल हैं एनायंस ऑफ आइसोपॉली एसिड्स लाइक molybdenum 7 oxygen 24 and anions of heteropoly acids like this। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हेटेरोपॉली एसिड्स मतलब एक से ज़्यादा मेटल्स उसके साथ में जुड़े हुए हैं, और आइसोपॉली एसिड्स मतलब उसमें एक ही मेटल के साथ में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे 6 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये पॉली एनायनिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल हो गए और ये पॉली कैटायनिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल। पॉली एनायनिक पॉलीमर्स में इनके अलावा और कुछ एग्जाम्पल्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत कॉमन है, इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। जैसे सिलिकेट्स। सिलिकेट्स क्या होते हैं, चैन लाइक मेटा सिलिकेट्स एंड क्रोस लिंक सिलिकेट ग्रुप्स यहाँ पे पाए जाते हैं। सिलिकेट इज एनी मेंबर ऑफ a family of anion consisting of silicon and oxygen। यहाँ पे मेन रूप से सिलिकॉन और ऑक्सीजन से मिलके एनायन बना होता है, यूजुअली विद द जनरल फॉर्मूला SiO4-X होल ब्रैकेट नंबर ऑफ यूनिट्स में बी n, where X is equal or less than 0 or is greater to X is less than 2 and equal or greater than 0। The family includes एग्जाम्पल यदि हम यहाँ पे देखते हैं ऑर्थोसिलिकेट जिसका आता है SiO4 नेगेटिव, SiO4 नेगेटिव, अर्थात सिलिकॉन 4 ऑक्सीजन के साथ में जुड़ा हुआ होता है और इस पर 4 नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो ये जो होता है ये सिलिकेट्स होते हैं। दीज आर ऑल्सो एनायन, तो इनसे बनने वाले जो पॉलीमर होंगे वो पॉली एनायनिक पॉलीमर होंगे। जो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं विद एग्जांपल, ये बहुत कॉमन पॉली एनायनिक पॉलीमर है, इसलिए हम इनको थोड़ा सा अलग से पढ़ रहे हैं, जिसमें एक था सिलिकेट। नेक्स्ट होते हैं बोरेट्स। बोरेट्स में क्या होता है, बोरोन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट्स। जब बोरोन कंबाइन और ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होता है तो मेनली बोरेट बनते हैं। To form boric acid and 2 or inorganic salts called borate, and the simplate borate anion होता है BO3 3 नेगेटिव, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है बोरेक्स जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। इसी के साथ कुछ दूसरे जो पॉली एनायनिक पॉलीमर्स हैं उसका एग्जाम्पल है फेल्सपार एंड जियोलाइट। फेल्सपार क्या होता है, एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल दैट कंटेन कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम। अर्थात एल्यूमिनोसिलिकेट मिनरल जो कि कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम के साथ होता है। फेल्सपार मेकअप मोर देन हाफ ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड प्रोफेशनल लिटरेचर अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट ए लार्ज परसेंटेज ऑफ लिटरेचर ऑफ मिनरलोजी। फेल्सपार जनरलाइज्ड केमिकल कंपोजिशन, इसका जो जनरल केमिकल कंपोजिशन होता है X ब्रैकेट में एल्यूमिनियम और सिलिकॉन 4 oxygen 8, where X can be any one of the following 7 ions: potassium, sodium, calcium, barium, rubidium, strontium और iron। तो X की जगह पे ये कोई से भी मेटल आयन हो सकते हैं और ये इस फॉर्मूले के साथ में दिस वन इज नोन एज फेल्सपार एनायन। नेक्स्ट है जियोलाइट। जियोलाइट आर माइक्रोपोरस aluminosilicate mineral commonly used as commercial adsorbent and catalyst, and these are the example of common zeolites। then है condensed phosphate, जो हमारा नेक्स्ट पॉलीएनायनिक पॉलीमर है, उसमें आता है condensed phosphate। phosphates are the polymers made up of phosphorus and oxygen। तो condensed phosphates are type of phosphates that contain salts, metals or minerals like calcium। Within this category are pyrophosphate, metaphosphate and polyphosphate। Calcium phosphate is a good example of condensed phosphate। This is the calcium phosphate, and here are the different phosphates, condensed phosphates। We can see 4 types of
species found in condensed phosphate. These food species may be found in the condensed phosphate. Thank you. इसी के साथ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स समाप्त होता है। हमने डिफरेंट बेसिस पे इसका क्लासिफाई कैसे किया जा सकता है उनकी स्टडी की है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स। थैंक यू।